हम लोग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था क्वेश्चन नंबर 45 तक। ठीक है, और ये हम लोग का टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 में टोटल 1 से 14 तक 14 क्वेश्चन था और इसमें टोटल टॉपिक 2 में 15 से लेकर के 57 तक इतना सारा क्वेश्चन था। हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं? हम लोग कवर कर चुके हैं 42 45। प्रीवियस क्लास में हम लोग 40 से 45 किए थे। ठीक है, मतलब कि अभी तक टोटल 1 से 45 तक सारा क्वेश्चन करवाया जा चुका है और इस टॉपिक में यूज होने वाला सारा फार्मूला ए था और सारा फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन्हीं सारे फार्मूला का एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में इस फार्मूला को किस तरह से यूज करना है वो हम लोग देख लेते हैं। ये है हम लोग का ITN हब लाइब्रेरी ई बुक और इसमें हम लोग चलते हैं क्लास 11 या 12-11 मेंस PYQ फिजिक्स में और इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें इंटर कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था, बाकी सब करवाया जा चुका है। तो इसमें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 तक हो चुका था। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 46 और अब इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर लेंगे और ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखेंगे किस तरह से 7 फार्मूला में से ही कोई एक फार्मूला इसमें यूज हुआ होगा और एक का ही यूज करके हम लोग आसानी से 4 नंबर ला सकते हैं। एक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि एक चीज बता दें कि 2010 तक, अगर 2000 से 2010 तक सॉल्व कर लेना क्वेश्चन तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर 2020 से 2010 तक सॉल्व कर ले तो पीछे वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन अब रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट 2000 से लेकर के 2020 तक कर लिया है तो आगे क्वेश्चन तो आना ही आना इन्हीं में से, मतलब कोई नया क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन ही नहीं बचता है इन लोग के पास। तो चलते हैं एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 46 में क्या दे रखा है और ये भी देख लेंगे कि 46 इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं कि नहीं। यहाँ पर दे रखा है 1 end of a thermal insulated rod is kept at a temperature T1। यहाँ पर T1 टेम्परेचर पर रखा हुआ है और दूसरा T2 टेम्परेचर पर रखा हुआ है। द रड इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेक्शन ऑफ लेंथ L1 L2। एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन ए है एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी दोनों का दे दिया है K1 और K2। तो टेम्परेचर एट द इंटरफेस पूछ रहा है यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पहले पीछे के वीडियो में हम लोग 2 बार सॉल्व कर चुके हैं। एक था जिसमें इस तरह से एक रड दिया हुआ था और आगे 2 रड दिया हुआ था। यहाँ का टेम्परेचर 100 दे रखा था, यहाँ का 0 दे रखा था और यहाँ का टेम्परेचर हम लोग निकाले थे। और एक और ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में ही जस्ट सॉल्व किए थे जहाँ पर 2 रड इस तरह से कंबाइंड था L/2 लेंथ का और एक का टेम्परेचर 100 दिया हुआ था, दूसरा का 0 दिया हुआ था और बीच का टेम्परेचर निकालना था। तो ऑलरेडी 2 क्वेश्चन, मतलब कि जो 2007 वाला क्वेश्चन सॉल्व करके गया होगा, एग्जाम में बैठा होगा, वो ऑलरेडी आगे वाला है दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट ही हम लोग को यूज करना है। KT/L ऑलरेडी फार्मूला हम लोग जानते हैं, KT/L। ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो जो होगा दोनों में सेम होगा सीरीज के केस में। तो फर्स्ट वाला में अगर हम लोग अप्लाई करें तो K1 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेते हैं, दोनों में सेम ही होगा, क्रॉस सेक्शन ले लिया और डेल टी मतलब कि T1 माइनस टी डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू, इस केस में हम लोग यूज करेंगे तो K2A T माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम लोग को T का वैल्यू निकाल लेना है। A से A कैंसिल हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो K1 इंटू T1 और इंटू L2 माइनस K1 इंटू T इंटू यहाँ से L2 इज इक्वल टू, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो K2 L1 T और माइनस L1 K2 L1 K2 और L1 इंटू T2। ठीक है ना, यहाँ से एक T2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए पहले K2 इंटू टी से, फिर इसको मल्टीप्लाई किए K2 इंटू T2 से, K2 इंटू T2 से। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसमें T टर्म है उसको एक तरफ कर लेंगे, मतलब इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे और इसको इस तरफ, तो आ जाएगा K1 T1 L2, ए इस तरफ आके पॉजिटिव साइन हो जाएगा, K2 L1 T2 इज इक्वल टू T कॉमन ले लेंगे तो ए बच जाता है K2 L1 प्लस K1 L2। ठीक है, अब यहाँ से T का वैल्यू निकाल लेना है तो सिंपल इससे हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है K1 L1, K1 T1 L2 कहाँ पर है, K1 T1 L1, K1 T1 L1।
अच्छा L2 होना चाहिए, K1 T1, K1 T1 L2, और उसके बाद K2 L1 T2, नीचे में क्या रहेगा K2 इंटू L1, K2 इंटू L1 और K1 इंटू L2। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, मतलब कि 46 का सही आंसर क्या है? डी है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 में दे रखा है एज्यूमिंग द सन टू बी ए स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, एक सन है और ए स्फेरिकल बॉडी ही होगा। इसमें से बोल रहा है कि हीट रेडिएट हो रहा है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर दिया है इसका रेडियस, एट ए टेम्परेचर ऑफ टी केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है? टी केल्विन दे रखा है। इवेल्यूट द टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑफ अर्थ। अच्छा, इसमें से टोटल कितना हीट रेडिएट होगा? तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा हम लोग का, ऑलरेडी यहाँ पर भी दिया हुआ है, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। सिग्मा ए के जगह पर कितना यूज कर ले? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर 4। इतना हीट ए रेडिएट करेगा सन। ठीक है, अगर इस जगह पर कहीं पर भी बात करें तो, पर ये जो हीट रेडिएट होता है ना, ये स्फीयर के फॉर्म में, स्फेरिकल टर्म में इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे ना, इसका पावर जो है कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऐसा करते करते तुमको अर्थ तक जाना है। अब ये मान लो हमारा अर्थ है, तो सन से बोल रहा है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है? आर है। तो इतना दूर जाएंगे ना, इतना दूर जाते जाते इसका जो पावर बचेगा वो बचेगा इतना डिवाइडेड बाई, कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब डिवाइड कर देंगे, ये जो स्फीयर बन रहा है ना इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक आते आते तो इसका पावर ऑलरेडी घट करके इतना हो गया। अब यहाँ पर जब आएगा ना तो ये पूरा अर्थ पर इसका जो है ना हीट रेडिएट नहीं करेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब इस अर्थ को हम लोग काट लेते हैं, काट लेंगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा, इस टाइप से। इतना हिस्सा पर ही इसका जो हीट है ना वो रेडिएट होगा। अगर इसका रेडियस आर नॉट है, अर्थ का रेडियस, तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा? पाई आर नॉट स्क्वायर। तो इसमें अब हम लोग पाई आर नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग का टोटल आंसर होगा। अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, कुल मिला के आ जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी टू दी पावर 4 इंटू आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पर दे रखा है, 4 पाई 4 हम लोग का कैंसिल हो रहा था, तो 4 तो नहीं रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं पाई आर नॉट ऊपर में नहीं है, आर नॉट ऊपर में ही है। पाई हो गया आर नॉट स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा इंटू टी टू पावर 4 बटा आर स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा है? सही आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है? बी। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 47। मतलब इसमें स्टेप क्या था? पहले पता कर लेना था कि सन से टोटल कितना हीट रेडिएट हो रहा है, उसके बाद आर डिस्टेंस तक चला जाना था कि वहां पर अभी कितना पावर बच गया सन का। ठीक है, उसके बाद वहां पहुंचने के बाद देखना था कि अर्थ के सरफेस के कितना हिस्सा पर, कितना एरिया पर वो पावर टोटल गिर रहा है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके फाइनल आंसर मार्क कर लेंगे। मतलब सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 दे रखा है, 2 rigid box containing different ideal gases are placed on a table. Box A contain 1 mole of nitrogen. तो नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? नाइट्रोजन इसके केस में CV का वैल्यू कितना होता है? CV इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो FR/2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। पीछे का पहले हम लोग क्या कर लिए थे, पहले गैसियस वाला जो चैप्टर था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो हम लोग किए थे, तो उसमें ऑलरेडी FR/2 CV निकालना हम लोग सीखे थे। और वही मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, एक्चुअली ये आगे के चैप्टर्स में ही डालना चाहिए था, पर हम लोग पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किए थे तो वहां पर सीख लिए थे कि CV मोनो एटॉमिक और डायटोमिक के केस में कैसे निकालते हैं। इसमें कितना होता है? 3R/2। जो CV निकालना तो पता है। अब एक तो हीट, अगर 2 गैस है, दोनों गैस को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होगा? एक तो कोई हीट रिलीज करेगा, लॉस करेगा, दूसरा हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन, इस कंसेप्ट पर ही आधारित क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो CV का वैल्यू कितना हो जाएगा? CV का वैल्यू अगर हम लोग नाइट्रोजन के लिए लेकर के चले तो 5R/2 इंटू T1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट टेम्परेचर T0। नाइट्रोजन का T0 टेम्परेचर है। ठीक है, और दूसरा वाला का टेम्परेचर कितना है? हीलियम का 7 T0/3 है, मतलब हीलियम का ज़्यादा है।
बीच का TF होगा, है ना, सबसे ज़्यादा कौन हो गया 7/3, हीलियम का सबसे ज़्यादा हो गया, फिर बीच का TF टेम्परेचर होगा और उसके बाद नाइट्रोजन का होगा। हम लोग जब नाइट्रोजन का पहले लिख रहे हैं तो यहाँ पर TF माइनस कर लेते हैं, TF माइनस नाइट्रोजन का वैल्यू कितना T0 दिया हुआ है, तो इतना इज इक्वल टू 3R/2 और यहाँ पर कर लेंगे 7T, इसका कितना दे रखा है 7T0/3, 7T0/3 और माइनस TF। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्या था, यहाँ पर दो बॉक्स था, दो बॉक्स में गैस भरा हुआ था, अलग अलग दोनों रखा हुआ था अलग अलग टेम्परेचर पर। बाद में क्या किया कि इन दोनों गैस को मिक्स कर दिया। तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, कोई नया कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5TF माइनस 5T0 इज इक्वल टू 5TF माइनस 5T0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7T0 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3TF। अब हम लोग क्या करेंगे 5 और 3 8TF यहाँ पर लिख लेंगे, 8TF इज इक्वल टू ए उस तरफ जा करके 12T0 हो जाएगा। तो TF का वैल्यू कितना हो जाएगा, TF का वैल्यू 3T0/2, 3/2T0, 3/2T0 कहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हम लोग पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, कोई नया कंसेप्ट इसमें था नहीं और आगे भी वैसा ही मिलेगा। हालांकि एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज हुआ है, हालांकि कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन ये जहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। द फिगर शो ए सिस्टम ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यहाँ पर 2 स्फीयर है, स्फीयर 1 स्फीयर 2, रेडियस R1 और R2 दे दिया है, सारा कुछ गिवन है। आर केप्ट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, अलग अलग टेम्परेचर पर रखा हुआ है। अब हीट इस तरह से आगे फ्लो करेगा। द रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन सब्सटेंस बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ हीट फ्लो, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये हम लोग को पता करना है। तो रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा पहले एलिमेंट इसके अंदर मिल लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का, और एक छोटा सा पतला सा एलिमेंट लिए हैं तो इसका हम लोग डिस्टेंस R ले लेते हैं और ये वाला जो पतला सा हिस्सा है ये हो जाएगा dr। टेम्परेचर का डिफरेंस, अगर अंदर में हम लोग टेम्परेचर T लेते हैं तो बाहर में इसी के बाहर वाला हिस्सा जो पतला स्ट्रिप लिए हैं इसी में बाहर में जाएंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि अंदर हायर टेम्परेचर है और बाहर में लोअर टेम्परेचर है, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बाहर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम T माइनस डेल टी होगा, ये पूरा स्टोरी है। अब इसी में हम लोग को हीट फ्लो चेक करना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dq/dt इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, dq/dt इज इक्वल टू यहाँ से T/L, तो k का वैल्यू तो k ही रहने देते हैं, -k, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया अगर हम लोग इसका निकालना चाहेंगे 4πr² और इंटू dt टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस, एक कर लेते हैं T माइनस, बाहर का टेम्परेचर कितना है T माइनस डेल टी, ये इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस है, और नीचे में फिर हम लोग का dr हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। अब इसको अगर हम लोग रीअरेंज कर ले, तो रीअरेंज करने पहले तो t और t हम लोग का कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जाएगा dq/dt, और इस तरफ से r को अगर इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा 1/r² dr। हम इंटीग्रेशन भी साथ में ले रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है, ये r² नीचे और ये नीचे है तो ऊपर, ठीक है ना, बस इन दोनों को हम लोग इस तरफ लेकर के आए हैं, ठीक है, ऊपर वाला को नीचे कर दिए, नीचे वाला को ऊपर कर दिए, और बाकी जो टर्म है उसको इस तरफ ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 4πk इंटीग्रेशन ऑफ, इस डेल टी को हम लोग dt लिख सकते हैं। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, T1 से लेकर के T2 तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, T1 से T2 तक, और R कहाँ से कहाँ तक जाएगा, R1 से लेकर के R2 तक, ये गया है R1 से लेकर के R2 तक। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले तो dq/dt इंटू ये हो जाएगा r⁻² + 1 बटा -2 + 1, कहाँ से कहाँ तक, ये R1 से लेकर के R2 तक, R1 से R2 तक, और इस तरफ हम लोग का हो जाएगा
पाई के डी टी का टी हो जाएगा, तो टी मतलब कि T2 माइनस T1, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये डी क्यू बाई डी टी जो है ये आ जाएगा आर के पावर -1, आर के पावर -1 बटा -1, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, या फिर इसको 1/r लिख लेते हैं, 1/r, और ये R1 से R2 तक। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, साइन को इग्नोर करते हैं, dq बाई dt, और ये कितना आ जाएगा dq बाई dt 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, R1, और ये आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर जो माइनस साइन था या फिर इसको चलो यहाँ पर रहने ही देते हैं, और इतना इज इक्वल टू, इस तरफ कितना था, इस तरफ है हम लोग का 4 पाई के T2 माइनस T1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से dq बाई dt, ये हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बटा R1 R2, ठीक है, और इज इक्वल टू, एक निगेटिव साइन भी यहाँ पर था, निगेटिव साइन को अंदर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस आर ए प्लस हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 पाई के T2 माइनस T1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए, हम लोग से पूछा गया था दैट टू रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब dq बाई dt किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अगर dq बाई dt हम लोग देख ले तो dq बाई dt प्रोपोर्शनल आ जाएगा R1 उस तरफ जा करके, R1 R2 ऊपर और R2 माइनस R1 नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 R2 बटा R2 माइनस R1 के, R1 R2 बटा R2 माइनस R1। सही आंसर कौन सा हो जाएगा 49 का सही आंसर डी। उसके बाद चलते हैं, इस क्वेश्चन में नया कुछ था, नया कुछ मतलब थोड़ा सा लेंदी किया था, इंटीग्रेशन का हम लोग का यूज है, बाकी ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में भी था नहीं, बाकी मेन कंसेप्ट तो हम लोग का यही है जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे पहले। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 दे रखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन वेयर टू इंक्रीज फ्रॉम T टू 2T, टेम्परेचर बढ़ा करके 2T कर दिया और रेडियस को भी बढ़ा दिया, देन रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा 80⁴, और एक के जगह पर अगर हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर रख लेते हैं, एक क्या हो जाएगा सन का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू टी के पावर 4। कहने का मतलब कि E2 बाई E1 अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा E2 के जगह पर कितना R2 T2 के पावर 4 बटा R1 स्क्वायर T1 के पावर 4। R2 की जगह पर कितना बोल रहा है कि डबल हो गया 2R हो गया, मतलब कि 2R का स्क्वायर इंटू T2 कितना हो गया है, टेम्परेचर बढ़ करके 2T हो गया है, ये 2T का पावर 4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू, इनिशियल वाला तो सेम ही है R और T ही है, तो सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 4 और 2 के पावर 4 16, बाकी सारा कुछ कट जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 64, ठीक है। कितना टाइम्स हो गया E2 इज इक्वल टू 64 ऑफ E1, 64 टाइम्स ज्यादा हो गया, यही पूछा था हम लोग से। देन द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ टू व्हाट वाज प्रीवियस पहले की तुलना में कितना एनर्जी अर्थ तक पहुंचेगा, तो अभी अर्थ तक 64 गुना ज्यादा एनर्जी पहुंचेगा, तो ये हम लोग का 50 का डी। ये कब का पूछा हुआ था 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे 50 के बाद का क्वेश्चन, मतलब 51 से लेकर के जो बचा हुआ है वो टोटल आई थिंक टॉपिक 2 में 57 तक क्वेश्चन था, तो 57 तक में 7 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। कहाँ तक है टोटल 57, 7 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 7 क्वेश्चन हम लोग अगला क्लास में कर लेते हैं।